इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में पाकिस्तान की एंट्री। पाकिस्तानी हथियारों से लड़ रहे हमास आतंकी। यूक्रेन के रास्ते फिलिस्तीन पहुंच रहे हैं हथियार। मोसाद की नजरों में पाकिस्तान का काला सच। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज एक्रॉस। दुनिया में कहीं भी आतंकी हमला हो और उसमें पाकिस्तान का नाम ना आए, ऐसा नहीं हो सकता है। अब खबर है कि इजराइल पर जो आतंकी संगठन हमास ने हमला किया था, उसमें भी पाकिस्तान का हाथ है। जी हां, इजराइल पर हमला करने के लिए आतंकी संगठन हमास के पास पाकिस्तानी हथियार पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन हथियारों की सप्लाई पाकिस्तान हमास तक पहुंचाने के लिए रूस को भी ताक पर रख रहा है। धोखे का दूसरा नाम पाकिस्तान है। चंद डॉलर के लिए पाकिस्तानी हुक्मरान अपनी आवाम की किस्मत और धरती का भी सौदा करने से पीछे नहीं हटते। इस्लाम संकट में है, इसका सबसे ज्यादा राग पाकिस्तानी ही अलापते हैं। लेकिन सच तो यह है कि इस्लाम को सबसे ज्यादा बदनाम कराने के पीछे भी पाकिस्तान ही है। चंद डॉलर के लिए पाकिस्तान ने 22 साल पहले अफगानिस्तान पर हमले के लिए अमेरिका को अपनी जमीन दे दी थी और अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन को जिंदा रखने के लिए अलकायदा से भी अच्छी खासी फीस वसूली थी। मतलब साफ है, डॉलर फेंको और पाकिस्तानी हुक्मरानों और आतंकियों का जैसा जी चाहे वैसा नाच देखो। इजराइल पर हमले के पीछे भी पाकिस्तान ही है, इसका भी खुलासा होने लगा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट की माने तो हमास जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है उसमें कई हथियार पाकिस्तानी हैं और अब भी उसके हथियार हमास के पास पहुंच रहे हैं। दरअसल पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था का हाल बेहाल है और जहां से भी जैसे भी हो उसे पैसे मिलने की उम्मीद नजर आती है, वो उधर ही दौड़ पड़ता है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी भारत ने जो रुख अख्तियार किया, पाकिस्तान ने भी कमोबश और दबी जुबान में वही रुख अख्तियार करने की कोशिश की। भारत की तरह रूस से सस्ता तेल हासिल करने की कोशिश भी की। यहां तक कि जिस वक्त यूक्रेन पर हमले की शुरुआत हुई उस दौरान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री मॉस्को में ही मौजूद रहे। एक तरफ वो रूस से दोस्ती का दावा करता रहा और दूसरी तरफ उसने रूस की पीठ पर खंजर भोंकने की भी तैयारी कर ली थी। पाकिस्तानी अवाम को लगता रहा कि रूस से सस्ता तेल आएगा और महंगाई कम होगी, लेकिन उसी बीच उसके हुक्मरानों ने अमेरिका के इशारे पर ब्लैक मार्केट के जरिए यूक्रेन को हथियार बेचना शुरू कर दिया। रूस यूक्रेन युद्ध में पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर यूक्रेन को हथियार बेचे। पाक ने यूक्रेन को रॉकेट लॉन्चर और तोप के गोले दिए। पाकिस्तान ने एयर डिफेंस व्हीकल और कलपुर्जे भी दिए। ये हथियार जर्मनी और पोलैंड के रास्ते यूक्रेन पहुंचाए गए। बदले में पाक को डॉलर के साथ MI-17 के इंजन भी मिले। कुछ वक्त पहले यूक्रेन के विदेश मंत्री भी अचानक पाकिस्तान पहुंच गए थे। इस दौरान उन्होंने हथियारों की सप्लाई में तेजी लाने के लिए गुहार भी लगाई थी। यूक्रेन पाकिस्तान से हथियार मांगता रहा, बदले में उसे MI-17 हेलीकॉप्टर के इंजन और आधुनिक हथियारों की तकनीक भी मुहैया कराई। लेकिन हमने आपको पहले ही बताया था ना कि पाकिस्तान धोखे का दूसरा नाम है, तो उसने यूक्रेन को भी धोखा देने से गुरेज नहीं किया। पाकिस्तानी गोले की वजह से यूक्रेन की M777 तोपें बर्बाद हो गईं। पाकिस्तानी रॉकेट दिवाली के रॉकेट से भी ज्यादा खराब निकले। लेकिन यूक्रेन जिस संकट में फंसा है उस संकट में वो पाकिस्तान की पोल भी नहीं खोल पाया। रूस और यूक्रेन को धोखा देने के बाद पाकिस्तान ने फिलिस्तीन के लाखों मुसलमानों को मौत के मुंह में पहुंचाने का प्लान बना लिया। हमास को हथियारों की तकनीक के साथ साथ पाकिस्तानी हथियार भी भेजे गए। एडवांस हथियारों और ईरान से लेकर पाकिस्तान जैसे देशों की सह पर हमास के आतंकियों को लगा कि अब इजराइल और मोसाद को घुटनों पर ले आएंगे। लिहाजा उन्होंने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोल दिया। 20 मिनट में 5000 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए। साथ ही इजराइल की सरहद में घुसकर नरसंहार भी शुरू कर दिया। इस हमले में पूरी दुनिया भौचक्की रह गई। अपने लोगों को मरता देख इजराइल आग बबूला हो गया है और वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास से जंग का ऐलान करते हुए साफ कर दिया है कि ये जंग शुरू उन्होंने की है और खत्म हम करेंगे। इजराइल अपने दुश्मनों का क्या हाल करता है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इसकी तस्वीर पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है। पहले इजराइल और अब गाजा पट्टी समेत फिलिस्तीन में मौत के तांडव के पीछे पाकिस्तान था और यही वजह है कि इजराइल पर हमले के पहले ही घंटे से पाकिस्तान ये दिखाने में लग गया कि फिलिस्तीन ने ये हमला अपने हक के लिए किया है और इजराइल फिलिस्तीनी लोगों पर अत्याचार कर रहा है। गाजा पट्टी में रहने वाले और इजराइल के लोग खून के आंसू रो रहे हैं। दुनिया विश्व युद्ध की कगार पर खड़ी है।
अमेरिकी युद्धपोत इसराइल के पास पहुंच चुके हैं। मुस्लिम देश भी एकजुट होने की जुगत में लगे हैं और पाकिस्तान है कि अब भी आग में घी डालने की कोशिश कर रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तानी हुक्मरान की तरह वहां के आम लोग भी बातें करने में लगे हैं। ये मामला बैठ के ख़त्म नहीं होगा। मैं इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ, आप अफगानिस्तान की तारीख देख लें। ठीक है। अफगानिस्तान ने भी जंग जैसे जीती है ना, इंशाअल्लाह हमास फतह याब होगा। हम दुआ करते हैं, आप भी दुआ करें और इंशाअल्लाह ताला जब अल्लाह की गैब से मदद आती है ना मेरे भाई, अल्लाह चिड़ियों के हाथों बाद मरवा देता है। इकट्ठे हो जाएंगे, एक हो जाएंगे तो ये सारे दोबारा भी इकट्ठे होके आ जाए, हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो वही बात है, ये नौजवान सिर्फ अपने अंदर उम्मत का दर्द लिए हुए आए हुए हैं कि हमारे भाई वहाँ पे कट रहे हैं, तो हम अपने भाइयों के साथ हैं। गवर्नमेंट अगर इजाज़त देगी तो हम वहाँ पर जाने के लिए भी तैयार हैं, उनके साथ खड़े होंगे, उनके साथ लड़ेंगे, उनके साथ हम जाने भी दे सकते हैं। पाकिस्तान ने जो हथियार यूक्रेन को बेचे थे, दरअसल यूक्रेन उन्हीं हथियारों को आतंकी संगठन हमास और यूरेशिया के अन्य आतंकी संगठनों को बेच रहा है। इन्हीं हथियारों की वजह से इजराइल और फिलिस्तीन में आग लगी है। यूक्रेन और पाकिस्तान के इस काले सच के सामने आने के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं। उधर इजराइल भी तैयारी कर रहा है कि जिन जिन देशों ने आतंकी संगठन हमास को इस हमले में मदद की थी, उन देशों को कैसे सबक सिखाया जाए।